हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीनियस एकेडमी में। आज इस वीडियो में हम एक्सेल में सम के सारे फॉर्मूले पढ़ेंगे, तो हमारी वीडियो पे बने रहिएगा। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सेल के सम के फॉर्मूले में हम सम इफ्स, सम प्रोडक्ट, सम एसक्यू, सम x2 mpy2, सम x2 py2, सम xm y2 के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक टेबल है जिसमें हमने कुछ लोगों के नाम लिख दिए हैं और यहाँ पे संडे, मंडे, ट्यूसडे तक का डे डाल दिए हैं। आप पूरे डे लिख लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे पूरे। तो हमने मान लिया रोहित ने एक दिन 366 रुपये का काम किया, एक दिन 250 रुपये का और एक दिन 215 रुपये का। तो उसने टोटल कितने रुपए कमाए, इसके लिए हमें यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सम के फॉर्मूले के लिए हमें लिखना पड़ेगा इक्वल टू सम, यानी बराबर का साइन लगाएंगे और हम लिखेंगे इसमें सम इक्वल टू सम, फिर हम ब्रैकेट लगाएंगे। अब वो पूछ रहा है कि आपको कहाँ से कहाँ तक सम करना है, नंबर 1, नंबर 2। तो नंबर 1 में यहाँ से पकड़ेंगे और इसको ऐसे ड्रैग कर देंगे। माउस से आप ड्रैग कर सकते हैं, माउस को प्रेस करके लेफ्ट बटन को, या फिर आप डायरेक्ट सेल का नंबर भी लिख सकते हैं, जैसे सेल कॉलम ये और रो नंबर ये। तो कॉलम नंबर ये कौन सी, ये सेल नंबर कौन सी हो गई, B2। इसी तरह हमें B2 से लेकर D2 तक प्लस करना है, B2 कोलन D2 एंटर। ये देखिए ये हो गया टोटल। अब इसी को हम यहाँ पे कॉर्नर पे लाके जब ये प्लस का साइन आ जाता है और यहाँ से हमें ड्रैग कर देना है। तो देखा आपने सम कितना सिंपल है, सम इक्वल। अब इनका भी अगर हमें सम करना है तो हम यहाँ पे लगाएंगे इक्वल टू सम, ब्रैकेट ऊपर से पकड़ के ऐसे ड्रैग कर देंगे और ये देखिए है ना कितना सिंपल। तो ये हो गया हमारा सम का फॉर्मूला। अब हमने यहाँ पे एक टेबल और बनाई है। टेबल क्या बनाई है, उसी पुरानी वाली टेबल में हमने एक डिवाइडेशन दे दिया है, जिसमें हमने यहाँ पे लिख दिया कि संडे 2 PM, मंडे 2 PM, यानी 2 बजे से पहले पहले रोहित, विकास, सौरभ, सोनी ने इतने पैसे कमाए, इतने रुपए कमाए। और रोहित और विकास ने 2 बजे के बाद फिर वर्किंग कर दी, इसलिए डिवाइडेशन लगा दिया है। तो 2 बजे के बाद इतने रुपए कमाए। अब अगर हमें देखना है कि टोटल उन्होंने कितने रुपए कमाए, और हम ये चाहते हैं कि दोनों टोटल का जो भी उन्होंने कितने रुपए एक दिन में कमाए उसको वो एक जगह ही शो कर दे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सम इफ का फॉर्मूला हम लगाएंगे। सम इफ का फॉर्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। वो सबसे पहले पूछ रहा है रेंज, तो रेंज हमने दे दी, जितने भी नाम थे वो हमने सेलेक्ट कर लिए। क्राइटेरिया यहाँ पे हम नेम का पोर्शन दे देंगे और यहाँ पे सम रेंज दे देंगे और ये लग गया ब्रैकेट। अब यहाँ पे आप जिसका भी नाम देंगे, फॉर एग्जांपल रोहित का, तो रोहित ने कितने कमाए, एक दिन में 1523 रुपए कमाए। कैसे, 692 यहाँ पे और 831 यहाँ पे। यहाँ पे हम लिख देते हैं नेम और टोटल। अब इसी तरह अगर आपको सौरभ का, विकास का देखना है तो आप यहाँ पे सिर्फ विकास लिखेंगे और वो बता देगा कि विकास ने एक दिन में कितने रुपए कमाए, 1503 रुपए। तो ये जो लगता है ये सम इफ के फॉर्मूले से लगता है। ये है सम इफ। A2 से A7 तक हमने सबसे पहले जो भी नेम एरिया था उसको, पूरे नेम को सेलेक्ट कर लिया,
कॉमा लगा के B9 हमने दिया। B9 में हमारे ये नेम पोर्शन क्राइटेरिया था, फिर कॉमा लगाया हमने और फिर सबके सम को ले लिया। तो ये है हमारा सम इफ का फॉर्मूला। आपको सम इफ का फॉर्मूला अच्छे से समझ में आया है? ये आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा सम इफ्स का। सम इफ्स के फॉर्मूले के लिए मैंने एक छोटी सी वो टेबल बनाई है जिसमें नेम, प्रोडक्ट, संडे, मंडे, ट्यूसडे, इसी तरह आप पूरी बना लीजिएगा। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे करके पूरी बना लीजिएगा। जिसमें मैंने कुछ कंपनियों के नाम दिए हैं, जैसे सैमसंग, वीवो, ओप्पो। जैसे सैमसंग का टीवी, वीवो का मोबाइल और ओप्पो का भी मोबाइल। अब ये संडे को हम ये दिखा रहे हैं कि संडे को टीवी बिके 3, मोबाइल बिके 5, ओप्पो का मोबाइल बिका 6। इसी तरह हमने संडे, मंडे, ट्यूसडे का डेटा बना लिया। अब मान लिया अगर हमें ये निकालना है कि भाई टोटल, तो अब हम यहाँ पे हमने एक जो ये लिस्ट बनाई हुई है, हमें अब यहाँ पे सम, मान लिया ये लिस्ट बहुत बड़ी होती और हमें ये लिस्ट इस तरह से बहुत बड़ी होती और अचानक से हमसे ये पूछा जाता है कि भाई ओप्पो के मोबाइल बताइए कितने सेल हुए 1 वीक में। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम संडे, मंडे, ट्यूसडे को गिनते नहीं जाएंगे। यहाँ पे क्या कर लेंगे, सम इफ। सम इफ्स का फॉर्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे सम रेंज, फिर कॉमा, फिर जो आपकी नेम कंपनी है उनको ले लेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। फिर वो पूछ रहा है क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया 1 में हमने नेम लेना है, फिर कॉमा लगाएंगे। फिर क्राइटेरिया रेंज 2 वो पूछ रहा है, क्राइटेरिया रेंज 2 में हमारी आ जाएगी प्रोडक्ट। इसके बाद फिर कॉमा लगाना है और क्राइटेरिया रेंज वो पूछ रहा है 2, तो ये हमने यहाँ पे प्रोडक्ट दे दिया। अब हम ब्रैकेट कर देंगे बंद और एंटर करेंगे। अब जैसे ही हम यहाँ पे डालेंगे ओप्पो और यहाँ हमने डाला ओप्पो का मोबाइल, तो वो टोटल सेल हमारे सामने शो कर देगा कि ओप्पो और उसके मोबाइल की जो टोटल सेल है वो 9 हुई 1 वीक के अंदर। इसी तरह अगर हम वीवो का देखें तो ये हमने लिखा वीवो, इसका भी हमें मोबाइल ही देखना है तो मोबाइल रहने देते हैं और यहाँ पे 11। तो देखा आपने सम इफ्स का फॉर्मूला कितना सिंपल है। इसमें बस थोड़ी सी आपको शुरू में ध्यान देना है। सबसे पहले यहाँ पे हम सम रेंज लेंगे, उसके बाद सम रेंज के बाद जो भी कंपनी हमने लिखी है उनको लेंगे, फिर कंपनी को हम कहाँ दिखा रहे हैं उस सेल को ले लेंगे। उसके बाद हम पूरी प्रोडक्ट की लिस्ट ले लेंगे, पूरे प्रोडक्ट की जो भी एरे टेबल है उसको ले लेंगे और उसके बाद वो प्रोडक्ट को हम कहाँ शो कराना चाहते हैं उस सेल को ले लेंगे। तो ये हो गया सम इफ्स का फॉर्मूला। अब हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला। सम प्रोडक्ट के फॉर्मूले के लिए हमने एक छोटी सी टेबल बनाई है जिसमें हमने कुछ प्रोडक्ट के नाम लिखे हैं, जैसे शुगर, राइस, ऑयल। अब मान लिया शुगर का रेट है 50 रुपये किलो और क्वांटिटी है 4 किलो, तो 4 किलो शुगर 50 रुपये के हिसाब से कितने की होगी, ये अगर हम सिंपल तरीके से यहाँ पे निकालें तो हम इसे सिंपल इनटू कर सकते हैं। अब मान लिया किसी ने हमसे शुगर 4 किलो, राइस 2 किलो, ऑयल 5 किलो लिया, तो उनके टोटल यहाँ हो गए। उसके बाद इनका भी टोटल हमें करके पूरे प्रोडक्ट की पेमेंट लेनी होती है। 910 रुपये हमारी पेमेंट आ गई। लेकिन हम चाहते हैं कि एक ऐसा ही फॉर्मूला क्यों नहीं हो जाता जिसको लगाने के बाद हम सिंपल उस फॉर्मूले को लगाएं और वो हमें उसका प्रोडक्ट का इनटू और सम दोनों एक साथ करके दे दे। उसके लिए हमें लगाना पड़ता है सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला। इसके लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं टोटल और यहाँ पे हम लगाते हैं फॉर्मूला इक्वल टू सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट के लिए
वो सबसे पहले पूछ रहा है एरे वन। एरे वन में चाहे तो आप क्वांटिटी पहले ले लीजिए या रेट को पहले ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम पहले रेट ले लेते हैं, फिर कॉमा लगाया हमने, फिर हमने क्वांटिटी को पहले ले लिया। इसके बाद एंटर करेंगे तो ये देखिए उसने ये जो नंबर था वो यहाँ पे जितने रुपए यहाँ पे लिखे हैं वही सेम प्राइस उसने हमें यहाँ बता दिया। अब अगर हम चाहते हैं कि भाई सिर्फ किसी ने शुगर और ऑयल लिखा है, सिर्फ उसी ऑयल लिया है, सिर्फ शुगर और ऑयल का ही रेट वो हमें प्लस करके और इनटू करके दोनों तरीके से दिखा दे, तो हम क्वांटिटी को एक बार के लिए डिलीट कर देते हैं। और मान लिया शुगर किसी ने ली 2 किलो और ऑयल किसी ने लिया 8 किलो, तो टोटल हो गए आपके 1060 रुपये। तो ये देखिए ये फॉर्मूला हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसमें आप बड़े आसानी से सम और इनटू दोनों करके ही उसका आंसर हमें शो कर देता है। अब हम स्टार्ट करेंगे सम एस क्यू का फॉर्मूला। सम एस क्यू का फॉर्मूला क्या करता है, पहले स्क्वायर करेगा और फिर उसके बाद आपका जो भी डिजिट होगी उसको सम कर देगा। देखिए इज इक्वल टू सम एस क्यू, ब्रैकेट लगाएंगे, वो पूछ रहा है पहला नंबर, कॉमा, फिर वो कह रहा है दूसरा नंबर और हम ब्रैकेट बंद कर देंगे। आंसर आया 29। 29 कैसे आया, पहले उसने लिया 2 इंटू 2, फिर प्लस 5 इंटू 5, आंसर उसने दे दिया 29। देखिए यहाँ पे अगर हम करें तो हमारा जो आंसर है वो भी 29 आएगा। तो देखा आपने, तो ये इतनी आसानी से निकाल देता है सम एस क्यू। तो अब हमारा जो फॉर्मूला था इक्वल टू सम x2 py2, ये हमें करना है। इसमें सम x2 और py2 भी बिल्कुल आपका सम sq के जैसा है। ये आपने पहले a2 लिया और b2 ले लिया और आपने एंटर कर दिया, उसने 29 दे दिया। और 29 कैसे दिया था ये मैंने अभी आप लोगों को पहले भी बताया था कि उसने 2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 5 किया था और आंसर 29 आया था। तो देखा आपने कितनी, ये और सम एस क्यू और सम x2 py2 सेम है। अब जो हमारा फॉर्मूला है वो इक्वल टू सम x2 my2। इसमें क्या होता है चलिए देख लेते हैं। एक वैल्यू ली हमने, दूसरी वैल्यू ली और उसके बाद एंटर कर दिया। ये माइनस का 21 कैसे आया ये देख लेते हैं। इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 5, आंसर 21। ये क्या करता है, जस्ट हमारे सम एस क्यू का अपोजिट करता है, उसमें वो प्लस करता है और इसमें माइनस कर देता है। अब जो हमारा सबसे लास्ट फॉर्मूला है उसका नाम है इक्वल टू सम x m y 2, सम x m y 2। तो देखिए ये इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हमने एक टेबल ली है जिसमें एक वैल्यू 1 में 2 ऑप्शंस दिए हैं, वैल्यू 2 में 2 ऑप्शंस दिए हैं। तो हमने
एक वैल्यू को ले लिया इस तरह से और दूसरी वैल्यू को सिलेक्ट कर लिया। अब हम ब्रैकेट बंद कर देते हैं तो देखिए क्या होता है, आंसर आता है 25। तो ये आंसर कैसे आया, ये क्या करता है, तो इसमें ये क्या करता है, तो देखिए ये इसने ऐसा कैसे किया, आंसर 25 कैसे आया। पहले इसने 2 को अपनी जगह पे सेम रखा, 2 की जगह ये चेंज नहीं करेगा, लेकिन इन दोनों की जगह ये आपस में चेंज करेगा, यानी 6 की जगह 5 आ जाएगा और 5 की जगह 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसने रखा ऐसे और 8 को सेम उसी तरह, यानी आगे की वैल्यू इस वैल्यू को और इस वैल्यू को वो चेंज नहीं करेगा, इन दोनों को आपस में एक दूसरे से इनकी जगह बदल देगा। इसके बाद ये दोनों आपस में एक दूसरे में से माइनस हो जाएंगे। तो 2 में से 6 में से अगर 2 माइनस होता है तो आंसर आता है 4, और 8 में से 5 माइनस होता है तो आंसर आता है 3। अब ये इन दोनों का स्क्वायर करेगा तो 4 स्क्वायर क्या हो गया 16 और ये हो गया 9, और 16 और 9 को ये फिर लास्ट में प्लस कर देगा तो आंसर आपका आ गया 25। एक बार और समझ लेते हैं, ये क्या करेगा, एक बार और फॉर्मूला लगा के चेक कर लेते हैं। इसने क्या किया, इक्वल टू सम x m y 2 ये लिया। अब हम 5 और नीचे वाली लाइन लेते हैं, 5 और 9 को हमने ले लिया और 8 और 4 को ले लिया। अब ये जो मैंने आपको तरीका बताया था उस हिसाब से ये 34 आंसर देगा। कैसे किया इसने, 5 को कांस्टेंट अपनी जगह पे वैसे ही रखेगा, 9 की जगह चेंज हो जाएगी, ये क्या करेगा आपस में इन दोनों की जगह को चेंज करेगा। अब यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा और यहाँ पे 4 अपनी जगह पे सेम वैसे ही रहेगा। इसके बाद ये 5 में से 8 माइनस करेगा फर्गा तो इक्वल टू 8 माइनस 5 आंसर आ गया आपका 3। इसी तरह इक्वल टू 9 माइनस 4 आंसर आ गया 5। अब ये इन दोनों का स्क्वायर करेगा, 3 का स्क्वायर करेगा और 5 का स्क्वायर करेगा। अब 3 का स्क्वायर करने पर आता है आपका 9 और 5 का स्क्वायर करने पे आता है 25। अब हम इक्वल टू सम का फॉर्मूला लगा के देख लेते हैं। यहाँ पे 9 और 25, एंटर, आंसर इज 34। तो देखा आपने, ये सम की सीरीज के हमारे 8 आपके फॉर्मूले थे जो आपके कंप्लीट हो गए। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और वीडियो को ज़रूर आगे शेयर करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करिएगा। और इसी तरह मैं आपको अब जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी वो काउंट के फंक्शन सीरीज़ पे बनाऊंगी। जितने भी काउंट की सीरीज़ है उसको मैं अच्छे से समझा दूंगी और आपको मेरा जो भी कोई ऐसे फॉर्मूले हैं जो आप लोगों को मुझसे पूछना हो वो मुझे कमेंट्स बॉक्स में उनके बारे में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।